नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस नंबर 2 है। इसमें देखते हैं अगला टॉपिक। हम चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश एक्ट 1935 के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में प्राप्त भ्रष्टाचार को प्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। कितने में? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया। एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश एवं चैम्बर्स थे। लिमिस्टर तथा हाइड नामों अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसमें 1786 के अधिनियम 1786 अधिनियम के अनुसार विशेष व्यवस्था के में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों के रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। इनको कार्नवालिस जिला कलेक्टरों को चक्रगढ़ के सिद्धांत को किसने? कार्नवालिस ने अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए या उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने का अधिकार रह गया। आगे 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। ये 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब समूचे वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1833 के अधिनियम द्वारा भारत कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा गया। छोटा सा थोड़ा 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को शुरू किया। भारतीय परिषद 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 या इससे अधिक 12 अधिक सदस्यों की नियुक्ति के विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। सिविल सेवा का आयोजन इसी में हुआ 1922 में। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 के प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा गया। इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया भारत में?
तो 1926 में 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। कब? 1950 में इसको द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र सरकार में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम के आधार पर है। 1935 का अधिनियम जो था उसके आधार पर अभी कई संविधान में कई क्लॉज हैं। 1935 में अधिनियम के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए इसकी कठोर आलोचना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए चैनल पर नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो आने अपडेट अब तक आसानी से पहुंच सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी।